चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बाबू कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये जो क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो ये फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ये 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है बाबू फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1792 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा है? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका ऑप्शन में दे दिया है, पेरिस दे दिया है, उसके कोर्सिका दे दिया है, उसके लंदन दे दिया है, उसके रोम दे दिया है। तो इनमें से क्या है कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया बाबू नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट कब घोषित किया था? नेपोलियन जो था ये स्वयं को सम्राट कब घोषित किया था? तो ये जो घोषित किया था कब किया था वो? 1804 ईस्वी में। कब किया था? 1804 में। ये ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बाबू वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये जो वियना कांग्रेस हुआ था तो ये कब हुआ था? आपका वियना कांग्रेस कब हुआ था बाबू? 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन दिया बाबू, क्या दिया है क्वेश्चन को कि वियना कांग्रेस का प्रमुख नेता कौन था? ये जो वियना कांग्रेस हुआ था उसका प्रमुख नेता कौन था? तो इसका प्रमुख नेता जो था आपका मेटरनिक था। कौन था बाबू? मेटरनिक। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन में दिया है आपका कि इटली के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था? जब इटली का एकीकरण हुआ था उसमें किसका प्रमुख योगदान था? तो ये किसका प्रमुख योगदान था? गैरीबाल्डी का था। किसका था बाबू? गैरीबाल्डी का। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है बाबू कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? यह आपका बिस्मार्क के नेतृत्वकरण में हुआ था। किसके किसके नेतृत्वकरण में हुआ था? बिस्मार्क के नेतृत्वकरण में हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन दिया वो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो कब पूरा हुआ था? तो ये जर्मनी का एकीकरण 1871 से पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया बाबू? इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन में आपका दिया है 1848। ऑप्शन में क्या दिया है? 1861। उसके ऑप्शन सी में क्या दिया है? 1871। ऑप्शन डी में क्या दिया? 1885। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है फटाफट। क्वेश्चन दिया है बाबू कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ था? ये जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो ये सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ था? तो ये जो महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में हुआ था। किस महाद्वीप में हुआ था बाबू? यूरोप महाद्वीप में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या दिया है कि यंग इटली, कौन सी इटली? आपका यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जो हुआ था ये किसने किया था? तो आपका किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था बाबू? मेजनी ने। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, मेजनी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है मेजनी किस देश का राष्ट्रवादी नेता था? क्या दिया है? मेजनी किस देश का राष्ट्रवादी नेता था? तो ये इटली का था। कहाँ का था बाबू? इटली का राष्ट्रीय नेता था, ये राष्ट्रवादी नेता था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या दिया है कि रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। यानी 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या दिया है क्वेश्चन। रूस, क्या बोला है क्वेश्चन में कि रूस के प्रमुख नेता कौन था? यानी रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो रूसी क्रांति के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? आपका लेनिन थे। कौन थे बाबू? लेनिन। यानी ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर फटाफट। यानी क्वेश्चन दूसरा जो दिया है बाबू, क्वेश्चन बोला है बोल्शेविक दल का नेता कौन था? ये जो बोल्शेविक हुआ था उसके उस दल का नेता जो था वो कौन था? तो आपका लेनिन ही था। कौन था बाबू? लेनिन। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाबू, क्या दिया है, रूस की राजधानी कौन सी थी? रूस की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो पेट्रोग्राद थी। क्या थी? पेट्रोग्राद। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रूस में जाड़ का शासन कब समाप्त हो गया? रूस में जो जाड़ का शासन था वो आपका कब समाप्त कर दिया गया? तो ये जो समाप्त कर दिया गया था, कब किया था बाबू, फरवरी 1917 में किया गया था। कब किया गया था? फरवरी 1917 में। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन जो दिया है बाबू, क्या दिया है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ जो हुआ था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, 1917, ऑप्शन बी में क्या दिया, 1922, ऑप्शन डी में क्या दिया, 1925, और सी में 1925, और डी में क्या, 1930। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो गया। क्यों? क्योंकि 1922 में किया गया था। कब किया गया था? 1922 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या बोला था आपका, कि क्वेश्चन बोला रूसी समाजवादी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? ये जो रूसी क्रांति का जो नारा था प्रमुख, तो कौन, क्या नारा था? तो नारा आपका क्या था बाबू, कि शांति, भूमि और रोटी का। क्या था? शांति, भूमि और रोटी का। शांति चाहिए, भूमि चाहिए, और क्या चाहिए, रोटी चाहिए। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर फटाफट। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब हुआ था? तो सबसे पहले 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और अंतिम यानी द्वितीय विश्व युद्ध अगर पूछ ले तो बता देना आपको 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है बाबू, कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से लेकर के 1900 कब चला था, 18 तक। कब चला था? 1918 तक चला था, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से आपका शुरू हुआ था, और 1945 तक क्या हुआ था, चला था। कब तक बाबू? 1945 तक चला था, है ना। ये आप पूरा उसको डिटेल्स दे देना है। चले फिर आगे बढ़ते हम लोग फटाफट क्वेश्चन को लेकर। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे पूछा है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था? तो कब समाप्त हुआ था? तो क्या बताना आपको, 1918। क्यों? क्योंकि 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आखिर प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका क्या कारण था? आर्थिक मंदी था क्या? क्या आपका आर्थिक मंदी था, फ्रांस की क्रांति था, या ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी, या रूसी क्रांति था? आखिर ये इनमें से कौन सा कारण था? तो ये जो कारण इसलिए था क्योंकि वहां पे उस समय ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। क्या हो गई थी वो? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। ये ही तत्कालिक कारण था वहां का। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? ये जो क्वेश्चन पूछा है 24 नंबर में, कि वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये 1919 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1919 ईस्वी में। चलिए वो क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, है ना, पूछा ना, अभी तुरंत पूछा, थोड़ा देर पहले ही बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो आपको क्या बताना, 1939 बताना है बाबू। क्या बताना है? 1939 में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया? तो आपको बता दिए कब समाप्त हुआ है, 1900, बताइए फटाफट, कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था वो? 1945 में हुआ था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है, कि जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? ये जो जर्मनी में था तो नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो यह आपका कौन था? हिटलर था। कौन था बाबू? हिटलर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया बाबू, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? ये जो हिटलर था तो जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ये 1933 में बना था। कब बना था? 1933 में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी जो था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो
स्वस्तिक था, क्या था? स्वस्तिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है बाबू, क्या दिया है? महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये जो महामंदी हुई थी उसमें उसकी शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1929 ईस्वी में हुई थी आपका महामंदी की शुरुआत, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आप फटाफट देख लीजिए 30 में से आपका कितना सही है। 30 में से आप चेक करिए क्वेश्चन आपका कितना सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किसका प्रमुख योगदान था? ये जो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किसका प्रमुख योगदान था? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का योगदान सबसे ज्यादा था। किसका था? महात्मा गांधी का योगदान था, प्रमुख योगदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या पूछा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? यानी महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आपका 1915 में आए थे। कब आए थे बाबू? 1915 में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब हुआ? तो ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन पूछा है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो किससे संबंधित है? तो नील की खेती संबंधित है। किससे बाबू? नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि उस समय जो था अंग्रेजों के समय में तिनकठिया पद्धति चल रही थी और वो महात्मा गांधी जब आए थे तो पश्चिम चंपारण आए थे और यहीं पे क्या हुआ था? सबसे पहले नील की खेती के लिए क्या किया था? विरोध किया था, है ना। चलिए अभी हम लोग सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो इससे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है बाबू? खेरा सत्याग्रह कब हुआ? ये जो खेरा सत्याग्रह है वो कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या पूछा है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? अहमदाबाद मिल जो था अहमदाबाद, तो हड़ताल कब हुआ था? तो इसका हड़ताल जो हुआ था बाबू 1918 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रोलेट एक्ट कब पास हुआ? रोलेट एक्ट जो है कब पास हुआ? तो आपका ये रोलेट एक्ट कब पास हुआ उसको देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया 1917 में। कब दिया बाबू? 1917 में। ऑप्शन बी में दिया 1919 में। ऑप्शन सी में दिया 1921 में। ऑप्शन डी में कब दिया है? 1922 में। तो ये आपका 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट कानून पास हुआ था। कब हुआ था? रोलेट एक्ट जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बाबू, क्या दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी होगा। तो कब हुआ था बाबू? 13 अप्रैल 1919 को। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू? क्वेश्चन पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था? जनरल डायर ने किया था। किसने किया था बाबू? जनरल डायर ने। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, है ना। यानी जनरल डायर मारना है आपको। क्या मारना है बाबू? जनरल डायर, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये जो असहयोग आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? तो ये 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया? यानी असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस कब ले लिया गया? तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है बाबू, क्या बोला है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? ये जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस लेने का क्या कारण था? एक ही बार में दो दो युद्ध हो गया था। एक युद्ध हो गया था चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन। इसलिए क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? चौरी चौरा कांड में वापस ले लिया गया था। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? क्वेश्चन में क्या पूछ लिया
कि चौड़ी चौड़ा कांड कब वापस हुआ, तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। क्यों? क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, इसलिए ये 1922 ईस्वी में हुआ था चौड़ी चौड़ा कांड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं उसको फटाफट, है ना। चलिए क्वेश्चन बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है बाबू, क्या दिया है? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च जो है वो आपका कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च, तो दांडी मार्च जो था आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा? बी नहीं बल्कि ए होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च किस कानून के विरुद्ध में था? दांडी मार्च जो हुआ था वो किस कानून के विरुद्ध में हुआ था? तो नमक कानून के विरुद्ध में हुआ था। कौन सा कानून के? नमक कानून के। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बाबू कि दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? दांडी मार्च जब शुरू हुआ था तो उसकी दूरी कितनी थी? तो 390 किलोमीटर थी। कितना थी? 390 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है बाबू कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो आपका ये जो गांधी इरविन समझौता 1930 ऑप्शन दिया है, 1931 दिया है, 1932 में दिया है, 1935 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है बाबू कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बाबू? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए हम लोगों का 50 क्वेश्चन क्रॉस कर चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं बाबू तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या हो कि इसी तरह का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंचे, इसीलिए नोटिफिकेशन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है कि सब्सक्राइब किया हुआ है, इसलिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? क्वेश्चन क्या बोला है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो था वो क्या था? नारा क्या था? वो करो या तो मरो, करो या तो मरो, ये वाला नारा दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है बाबू कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कहाँ पे पारित किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था वो? मुंबई में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, क्या दिया है? हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखा? ये जो हिंद स्वराज्य पुस्तक है उसको किसने लिखा? तो गांधी जी ने लिखा था। किसने लिखा था बाबू? गांधी जी ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है साइमन कमीशन भारत कब आया? ये जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया? तो 1928 में आया। कब आया बाबू? 1928 में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है साइमन कमीशन के विरुद्ध का नारा क्या था? यानी साइमन कमीशन के विरुद्ध का नारा जो था, विरोध का नारा, वो कौन सा नारा था? तो ये नारा जो था साइमन गो बैक। कौन सा नारा था बाबू? साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। कौन सा नारा था? साइमन वापस जाओ। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत में मुद्रण तकनीक किसके साथ आई? भारत में जो मुद्रण तकनीक जो आई थी वो किसके साथ आई थी? तो ये पुर्तगालियों के साथ आई थी। किसके साथ आई थी बाबू? पुर्तगालियों की, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन जो दिया है बाबू, क्या दिया है? भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? भारत में जो पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये जो आपका स्थापित हुआ था गोवा में स्थापित हुआ था। कहाँ पे स्थापित हुआ था बाबू? गोवा में। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या दिया है बाबू। भारत में पहला मुद्रण प्रेस किसने स्थापित किया था? भारत में जो पहला मुद्रण प्रेस किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पुर्तगाली मिशनरियों ने। किसने किया था? पुर्तगाली मिशनरियों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या बोला है बाबू? देखिए फटाफट क्वेश्चन जो बोला है केसरी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ये जो केसरी समाचार पत्र था इसको किसने प्रकाशित किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया था। किसने किया था बाबू? बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो फटाफट। यंग इंडिया पत्रिका किससे संबंधित है? ये जो यंग इंडिया पत्रिका है वो किससे संबंधित है? तो गांधी जी से संबंधित है। किससे बाबू? गांधी जी से। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। आपका क्वेश्चन जो दिया है बाबू, क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है कि मुद्रण क्रांति का संबंध किससे है? ये जो मुद्रण क्रांति है का संबंध किससे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छपाई तकनीक से। किससे बाबू? छपाई तकनीक से, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन बोला है बाबू कि सबसे पहले मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था? सबसे पहले मुद्रण का जो विकास हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो आपका चीन में हुआ था। यानी मुद्रा की स्थापना जो, मुद्रा की शुरुआत जो हुई थी वो चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, चीन में छपाई की तकनीक कब विकसित हुई थी? चीन में जो छपाई हुई थी वो उसकी विकसित जो हुई थी, स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? तो लगभग 600 ईस्वी में। कब? लगभग 600 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है बाबू, गुटेन वर्ग किससे संबंधित थे? गुटेन वर्ग जो है वो किससे संबंधित थे? तो मुद्रण प्रेस से संबंधित थे। किससे संबंधित है बाबू? मुद्रण प्रेस से, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है बाबू, गुटेन वर्ग ने किस देश में मुद्रण प्रेस विकसित किया था? गुटेन वर्ग ने किस देश में मुद्रण प्रेस को विकसित किया था? तो ये जर्मनी में विकसित किया था। कहाँ पे? जर्मनी में। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है बाबू, भारत में समाचार पत्रों के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? जब भारत में जो समाचार पत्रों का विकास हुआ था उस समय किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो योगदान जो था मुद्रण प्रेस का था। किसका था बाबू? मुद्रण प्रेस का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है बाबू, क्या दिया है कि औद्योगिक क्रांति, कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी बाबू? इंग्लैंड में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, देखो फटाफट। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ लगभग कब हुआ था? औद्योगिक जो क्रांति हुई थी उस समय उसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 1750 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1750 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, है ना। चलिए आप लोग बहुत ही अच्छा से दिल लगा के पढ़ रहे बाबू, और इस तरह से वीडियोस देख देख कर याद करते चलिए, ताकि आपको क्या हो कि ज्यादा ज्यादा नंबर आ सके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिंग जैनिंग का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जैनिंग का जो आविष्कार हुआ था उसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव ने किया था। हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है, भाप इंजन को बेहतर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये जो भाप इंजन को बनाया गया था तो उसको बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो जेम्स वाट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है बाबू? जेम्स वाट को। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन बोला, औद्योगिक क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? औद्योगिक क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव जो था किस उद्योग पर पड़ा था? तो ये जो पड़ा था बाबू कपड़ा उद्योग पे पड़ा था। किस उद्योग पे? कपड़ा उद्योग पे। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन बोला है, भारत में आधुनिक उद्योग का विकास कब शुरू हुआ था? भारत में जो स्टार्टिंग हुआ था उद्योग का विकास वो कब शुरू हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कब हुआ था बाबू? 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में जो कपड़े की मिल की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। कहाँ पे बाबू? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल खुला था और वहां पे जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुआ था तो सबसे सफल जो हुआ था वो कब हुआ था?
तो 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1854 में। कब हुआ था बाबू? 1854, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है बाबू, क्या बोला है क्वेश्चन देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ये जो टाटा आयरन स्टील है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो स्थापित हुई थी वो कब हुई थी? स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1907 में। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुआ? भारत में जो रेल हुआ वो कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था वो? 1853 ईस्वी में। वो कहां से कहां तक ट्रेन चली थी? मुंबई से थाने चली थी। कहां तक चली थी बाबू? मुंबई से थाने चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है, वही क्वेश्चन पूछ लिया बाबू। क्वेश्चन बोला भारत की पहली रेलगाड़ी कहां से कहां चली थी? तो मुंबई से थाने। कहां चली थी? मुंबई से थाने। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, भारत में आधुनिक उद्योग के विकास में किसका योगदान था? यानी भारत में जो आधुनिक उद्योग का विकास में सबसे ज्यादा योगदान जो था वो किसका था? तो पूंजीपतियों का था। किसका था बाबू? पूंजीपतियों का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। भारत में सबसे प्रमुख पारंपरिक उद्योग कौन सा है? तो भारत में जो पारंपरिक उद्योग है सबसे पहला वो कौन सा है? तो ये जो उद्योग है बाबू कौन सा है? आपका कपड़ा उद्योग है। कौन सा है? कपड़ा उद्योग। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या बोला है क्वेश्चन को, बोला फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ये जो फ्लाइंग शटल है उसका आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। किसने किया था वो? जॉन के ने। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू? क्वेश्चन बोला है भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? जब भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो था वो किसका था? तो लोकगीत और लोक कथाएं का। किसका? लोकगीत और लोक कथाएं का। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है बाबू, क्या दिया है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक चिन्ह है? यानी किसका प्रतीक है? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता का। किसका? राष्ट्रीय एकता का। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन बोला है गांधी जी ने, कौन सी जी ने? गांधी जी ने सत्याग्रह को किसके हथियार माना था? गांधी जी ने सत्याग्रह को किसका हथियार माना था? तो ये जो गांधी जी ने किसका हथियार माना था वो? अहिंसा का। किसका? अहिंसा का। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्य का आग्रह करना। किसका आग्रह करना? सत्य का आग्रह करना। यानी सच्चाइयों का क्या करना बाबू? आग्रह करना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है रोलेक्ट एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? रोलेक्ट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बाबू? काला कानून के। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू? क्वेश्चन पूछा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये जो खिलाफत आंदोलन थे उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो ये जो नेता थे बाबू अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर फटाफट। क्वेश्चन पूछा है बाबू, क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो तुर्की के खलीफा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तुर्की के खलीफा से। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग फटाफट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन पूछा है बाबू गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? जो गांधी जी थे ये असहयोग आंदोलन को क्यों शुरू किए थे? क्योंकि ब्रिटिश शासन के विरोध में। क्यों शुरू किए थे बाबू? क्योंकि ब्रिटिश शासन जो था हमारे देश में क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे, और इसका विरोध करने के लिए ये कानून को यानी असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन क्या पूछा है? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? जो पूर्ण स्वराज्य है उसका जो प्रस्ताव है कब पारित हुआ? तो 1929 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर।
क्वेश्चन पूछा है बाबू, पूर्ण स्वराज्य, कौन सा स्वराज्य बाबू? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो था किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपका कब पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। देखिए वही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बाबू? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन पूछा है बाबू, बंगाल विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन क्या पूछ लिया है? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1905 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन जो था किस वायसराय ने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? वो लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन पूछा है बाबू, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था बंगाल विभाजन को लेकर हुआ था। ये बंगाल विभाजन की घटना को लेकर हुआ था शुरू। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन पूछा है बाबू, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन पूछा है बाबू, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर बार कई लोग भी इसी क्वेश्चन को पूछते हैं और एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता किसे आता है? किसे कहा जाता है बाबू? महात्मा गांधी को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन पूछा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था किसने दिया था? तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था बाबू? भगत सिंह ने दिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन पूछा है बाबू कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? ये जो भारत जो हुआ तो आजाद जो हुआ तो कब हुआ था? ये तो बच्चा बच्चा को पता है बाबू। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और जस्ट कल ही हम लोग यानी 15 अगस्त मनाए हैं और आज ये वीडियो आपके लिए दे रहे हैं बाबू, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है बाबू, क्या पूछा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ है? तो ये बात आपको बेहतर तरीका से पता है बाबू। भारत का संविधान जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और ये जो बना था 1949, 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? लागू हो गया। तो आज हम लोग क्या है 100 क्वेश्चन को क्या किया हम लोग बाबू? कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है बाबू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिए इसको याद कर लीजिए और आप जो जो नए बच्चे बाबू इस चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हर बार पहले मिले। तो यही से आज हम लोग क्लास फिर क्या होता है एंड होता है।